नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में सामने जो बच्चे बैठे हैं उनका और जो हमारा ये वीडियो मोबाइल पर देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरी ये समान ज्ञान जीके की क्लास है और इसमें आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बंदरगाह है ना, पोर्ट, इसको पोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे जहाज़ अपना सामान या सवारी उतारते हैं उसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो आज हम बंदरगाह पे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक परिवहन का मुख्य साधन जो है वो जहाज़ परिवहन भी है। तो ये हमारे भारत के भूगोल है चल रहा है, उसमें हमारी क्लास कौन सी है, ये 7वीं क्लास है। तो चलिए आज हम जानते हैं बंदरगाह के बारे में। तो हमने केवल इनमें उन्हीं जानकारियों को सम्मिलित किया है। जानकारियाँ तो बहुत सारी हैं, जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ आ जाती हैं। इससे क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो केवल मैंने उन्हीं जानकारियों को यहाँ पे आज बताने जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए हम चलते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख जो है वो बंदरगाह। तो एक क्वेश्चन तो आपका इस तरह से आता है कि कौन सा बंदरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, किस राज्य में स्थित है। चलिए हम चलते हैं। तो पहला बंदरगाह लेते हैं मुंबई, ये कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में है। फिर आपका नहावा शेवा, ये भी आपका महाराष्ट्र में। तो दोनों बंदरगाह आपके जो मुंबई और नहावा शेवा दोनों कहाँ पर हैं, आपके महाराष्ट्र में हैं। फिर हल्दिया, तो हल्दिया कहाँ पे आपका, कलकत्ता में है। और कलकत्ता कहाँ पे है आपका, ये तो मालूम है आपको, पश्चिम बंगाल में है। फिर मारवा गोवा, तो लास्ट में लगा है गोवा, तो ये कहाँ पे है, गोवा में है। फिर कांडला, तो कहाँ पे है आपका, ये गुजरात में है। प्रमुख बंदरगाह है ये, कई एग्जाम में पूछा गया कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। फिर कोचीन कहाँ पे है, केरल में है। तो का से कोचीन, का से केरल, इस तरह से हम इसको दिमाग में रख सकते हैं। फिर तूतीकोरिन, तो ता से तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु, ता से तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु। फिर अपना विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का ही नगर है, प्रमुख नगर है, इससे हम याद रख सकते हैं कि कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। फिर कालीकट, तो ये कहाँ पे है आपका, केरल में है। यहीं पे आपका वास्को डी गामा जो है वो यहीं पे उतरा था। आपका कब उतरा था, 1498, वेरी गुड है ना। 1498 में जो आपका कौन था, वास्को डी गामा, उसी बंदरगाह पे आया था। चलिए और देखते हैं हम। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप भी ट्रिक बनाइए, है ना, आप भी ट्रिक बना के दिमाग में रखिए। जैसे कि पारादीप, पा से पर बना लीजिए, है ना, पर, पंख, पा से पर या पा से पंख, है ना। तो जिनके पंख होते हैं वही उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं। तो पा से पंख, पा से पारादीप। और क्या करते हैं, इनके पंख होते हैं, उड़ते हैं, है ना। तो उड़ाना नहीं, यहाँ पे उड़, तो उससे बना लीजिए उड़ीसा। तो इस तरह से याद रखिए। फिर एन्नौर आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो जैसा हमने बताया कि 3 बड़े बंदरगाह जो हैं कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। तो वो कौन कौन से हैं, ये दिमाग में रखना आपको। जैसे कि चेन्नई है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। और न्यू मंगलोर, ये कहाँ पे है आपका, कर्नाटक में है। तो मंगलौर जो है वो कर्नाटक का जो बंगलौर है उसी का नया नाम है। तो उससे हम वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि न्यू मंगलौर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। फिर भावनगर कहाँ पे, गुजरात में है। तो गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध नगर भावनगर, गुजरात का एक प्रमुख नगर है। तो भावनगर कहाँ पे, गुजरात में है। फिर भटकल, ये कहाँ पे है आपका, केरल में है। फिर काकीनाडा, है ना, काकीनाडा, ये आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए तो ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। अब हम चल रहे हैं कि बहुत से पूछते सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, सबसे नया बंदरगाह कौन सा है। इस तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं, या कुछ बंदरगाहों के बारे में कुछ विशेष फैक्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं आपके। तो हम उन्हीं के बारे में बताना जा रहे हैं। तो भारत के प्रमुख तथ्य, भारत के प्रमुख जो है वो तथ्य क्या है, बंदरगाह संबंधित प्रमुख तथ्य जो है। तो पहले तो हम ये जान लें कि भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं, जिनको बड़े श्रेणी में मानते हैं, वो कुल कितने हैं, 13 बंदरगाह। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है वो लगभग कितनी है, 13 है। और छोटे बंदरगाह जो है, छोटे या मध्यम श्रेणी के बंदरगाह की संख्या कितनी है आपकी, 200 है। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में एक अच्छे बंदरगाहों का काफ़ी विकास हुआ है। तो भारत का जो प्रारंभिक विकास हुआ बंदरगाह का, है ना, प्राचीन काल में जो विकास हुआ वो किसके समय हुआ आपका, तो सातवाहन और चोल वंश के का, चोल वंश या सातवाहन वंश के दौरान जो है भारत में प्राचीन समय में बंदरगाहों का विकास प्रारंभ हुआ, है ना। फिर आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो बंदरगाह भी 2 तरह के होते हैं। एक तो जो कुदरती बने हुए हैं, थोड़ा बहुत हम उसमें सुविधाएं बढ़ा देते हैं,
और एक होते हैं कि कृत्रिम, माने हम एक समुद्र का किनारा चुनते हैं और वहाँ पे एक बंदरगाह स्पष्ट रूप से हम बनाते हैं। तो जो बनाते हैं हम वो कहलाते हैं कृत्रिम, और जो कुदरती रूप से बने होते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक या नेचुरल, है ना। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह याद रखिए, है ना, कौन सा है आपका? मुंबई है ना। ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। और सबसे अधिक व्यापारिक बंदरगाह, है ना, सबसे अधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है? ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका। तो कहाँ से होता है सर्वाधिक व्यापार? कहाँ से होता है आपका? कहाँ से होता है? मुंबई बंदरगाह से। फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, है ना। तो ये ध्यान देना है आपको कि कृत्रिम पूछ रहा है कि प्राकृतिक पूछ रहा है। तो अगर प्राकृतिक पूछेगा तो कौन है आपका? प्राकृतिक पूछेगा तो मुंबई है, और अगर कृत्रिम पूछेगा तो क्या होगा? कृत्रिम मतलब सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? नाभावा शेवा। और नाभावा शेवा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में ही, है ना। तो दोनों महाराष्ट्र में नाभावा शेवा। और ये जो मुंबई बंदरगाह है उसके बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था। तो एक प्रकार से ये मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। और इसका नया नाम भी दिया गया है। जब इसको बनाया गया था तब इसका नाम क्या था? नाभावा शेवा था। लेकिन इसको एक नया नाम क्या दिया गया? बात नहीं, नया नाम क्या दिया था इसको? तो वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम दिया था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, यहाँ पे बात हो रही प्राचीन की, है ना, और कृत्रिम भी है। तो वो कौन सा है आपका? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। ये भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो क्या करेगा? 3 बंदरगाह आपके प्राकृतिक दे देगा और 1 बंदरगाह उसमें कृत्रिम होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है। फिर चलिए हम अगले चलते हैं कि भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड, है ना, जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है, वो बंदरगाह कौन सा है आपका? एन्नौर, है ना, एन्नौर, है ना। एडवांस है भाई, है ना, एडवांस है ये, एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसे एडवांस और ऐसे एन्नौर, जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड है ये, है ना। फिर भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो वो कौन है आपका? विशाखापट्टनम। और एक क्वेश्चन आपका इससे आया है एग्जाम में कि किस बंदरगाह में जो है वो डॉल्फिन नोज नामक जो पहाड़ी स्थित है, जो बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि यहाँ पे जो समुद्री हवाएं चलती हैं बहुत तेज तेज, उनसे क्या करती है? बंदरगाह की ये सुरक्षा करती है। तो कौन से बंदरगाह में? डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी स्थित है। तो किसमें स्थित है आपकी? किसमें? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में, है ना। फिर आपका है जापान को निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से जापान को जो है वो लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो कौन सा बंदरगाह है? पारादीप, है ना, ये पारादीप, यहाँ पे जापान को जो है वो निर्यात किया जाता है। फिर अगला है आपका हल्दिया बंदरगाह, समुद्र तट पर ना होकर के हुगली नदी पर स्थित है। तो ऐसा कौन सा बड़ा बंदरगाह है? ज़्यादातर बंदरगाह कहाँ पे हैं? समुद्र के तट में है। और हमारे दक्षिण में क्या? हिंद महासागर है। इस तरफ हम पूर्वी तरफ जाएंगे तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिमी तरफ जाएंगे तो खंबात की खाड़ी है ना, और अरब सागर है ना, अरब सागर। नक्शे में देख रहे हैं आप लोग, ये नक्शा लगा हुआ है। इस तरह अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है दक्षिण में, और पूर्व में कौन है? बंगाल की खाड़ी। तो ज़्यादातर आपके बंदरगाह जो हैं यहीं तटों पर हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा बड़ा कौन सा बंदरगाह है जो किसी समुद्र तट पर स्थित ना होकर के, क्या हो गया? समुद्र तट पर स्थित ना होकर के कहाँ पे स्थित है? एक नदी पे स्थित है। वो नदी कौन सी है? हुगली नदी। तो इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर ना होकर के बल्कि कहाँ पर है? हुगली नदी पर स्थित है। फिर एक योजना है सागरमाला परियोजना, है ना। ये इसका उद्देश्य क्या है? ये किस लिए चलाई जा रही है? तो इसका उद्देश्य जो है बंदरगाहों का विकास करना, बंदरगाहों को जो है वो डेवलप करना, है ना। किस परियोजना का उद्देश्य है? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। फिर अगला है जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उसमें से कौन सा बंदरगाह जो है वो अब निजी स्वामित्व में है, माने कि सरकार के अधीन नहीं है बल्कि वो एक निजी हाथों में है। वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह। और फिर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में अभी देखा था हमने हाल में ही कि किस बंदरगाह का नया नाम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो कौन सा बंदरगाह है वो? कोलकाता है ना, कोलकाता, कोलकाता। तो काला, काली गाय को हम श्यामा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, है ना? जो गाय काली होती है उसको बोला था श्यामा। तो उसी से बना लीजिए, कोलकाता, का से कोलकाता, का से काला, और काला है गाय है तो श्यामा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस तरह से याद रखिए इसको। और भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह, जो बड़े बंदरगाह हैं उसमें से जो 13वां बंदरगाह कौन सा है ना, 13वें क्रम का, तो वो है आपका पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और अंत में सर्वाधिक बंदरगाह वाला राज्य तो महाराष्ट्र। लेकिन सबसे बड़े जो 13 बंदरगाह हैं उसमें सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है? किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो मेरी ये आज की क्लास थी बंदरगाह, बहुत मज़ेदार थी, रोचक थी। तो निसंदेह रूप से इस क्लास से आपको लाभ होगा। और कल हमारी जो क्लास होगी, कल शायद हम क्लास ना ले पाएँ, है ना, तो कल हम टेस्ट लेंगे। घर में पेपर वगैरह चल रहे हैं तो कल हो सकता है हम 2-2:30 बजे हम घर ही में, तो हम लेट आएंगे यहाँ पे। तो आप लोग आना, है ना, और टेस्ट पेपर मिलेगा आपको, तो टेस्ट पेपर आराम से करना। बाकी वो करवाएगी काउंसलर हमारी, नकल बिल्कुल नहीं करने देगी, बिल्कुल दूर बैठाएगी, बस्तर से मोबाइल सब यहाँ रखवा लेती है। जाके देखना हो तो पीछे देखे हो जा करके, यही सीन चल रहा है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा भारत में जलवायु। भारत में जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसी है और जलवायु के कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, ये तमाम विविध जानकारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैं कल बताऊँ, कल क्या अगली क्लास में बताऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।